ओम शांति। तो क्या करना, हम ब्राह्मणों को खुशियां बांटनी है और बांट वही सकता है जिसके पास जमा हो। आज की सारी जो वाणी थी, सार में यही था कि खुशी क्यों नहीं रहती है, जबकि ब्राह्मणों को देवताओं से भी ज्यादा खुशी रहनी चाहिए। तो खुशी नहीं रहने के बाबा ने कारण बताए। उसके अलावा भी हम सबके व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं कि खुशी हमारी कहां कहां गायब हो जाती है। चाहे कोई परिस्थितियां आती हैं, किसी प्रकार का विघ्न आता है, परेशानी होती है, ये तो आएंगे आएंगे ही, क्योंकि वो हमारे ही बीज बोए हुए हैं। वो प्रत्यक्ष रूप में आज नहीं तो कल सबके सामने आते ही हैं। उस समय बाबा भी साक्षी हो जाते हैं, मदद तो करते हैं, लेकिन जिसने बीज बोया फसल तो उसको काटनी पड़ेगी। चाहे कई दफा हम कहते हैं योग के प्रयोग करो, बीमारियां चली जाएंगी, लेकिन फिर भी बीमारियां कई बार नहीं भी जाती हैं। लेकिन बीमारियों को उनका सामना करने की, सहन करने की शक्ति बढ़ जाती है। तो ब्राह्मण जीवन बाबा कहते चोटी है, ये सबसे ऊंच कुल के तुम बच्चे हो। देवताओं का कुल नहीं है, देवताओं की डायनेस्टी है, लेकिन ब्राह्मणों का कुल है ये। आज दो डायनेस्टी होता है ना, सूर्यवंशी चंद्रवंशी डायनेस्टी और देवताओं का कुल। तो ये ऊंचे ऊंचा कुल है, ब्राह्मण कुल। और इस ब्राह्मण कुल की जन्मपत्री स्वयं भाग्य विधाता उसने लिखी है। कोई भी माता पिता अपने बच्चे की अगर जन्मपत्री लिखे तो कैसी लिखेगा? अच्छे से अच्छी लिखेगा ना। तो हम सब आत्माओं की जन्मपत्री स्वयं भगवान लिख रहा है। बच्चा जन्म लेता है तो कोई बच्चे तो खुश होते हैं, कई जन्मते बीमार होते हैं बेचारे, तो पिछले संस्कार तो साथ में लेके आते हैं ना। तो बाबा भी हमारे लिए अभी 84 जन्मों के संस्कार अभी हमारे में भरने हैं। तो सारे संगम युग में हमारी स्थिति कैसी रहती है, इस सारे कल्प का आधार है ये। अभी हम उस बिल्डिंग की फाउंडेशन तैयार खुद कर रहे हैं। हमारी फाउंडेशन कैसी है 84 जन्मों की। अगर हम केवल एक ही जन्म को लेकर उलझते रहे, इसी एक ब्राह्मण जन्म में उलझते रहे, हमारा जीवन कैसा है, हमें समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, हमारी बीमारियां नहीं ठीक होती है, हमें याद नहीं रहता है, तो इतनी बिल्डिंग जो बड़ी है 84 जन्मों की, वो फिर हमारे वैसे ही 84 जन्मों भी हलचल होती रहेगी। बल्कि सत्य त्रेता में सुख तो मिलेगा, लेकिन संपूर्ण सुख नहीं मिलेगा। जितना संपूर्ण सुख अभी अनुभव करते हैं, उतना ही सतयुग में, त्रेता में संपूर्ण सुख का अनुभव होगा। जितना हमने अपने मन बुद्धि को भरा है, उसी अनुसार संस्कार भी वहां काम करेंगे। तो कुछ बातें देखेंगे कि हमारी खुशी गायब कहां कहां होती है, क्यों होती है, और उन चीजों के हम अधीन क्यों हो जाते हैं, उनसे निकलने का तरीका क्या है, कैसे स्वयं को समर्थ बनाएं, शक्तिशाली बनाएं, ताकि हमारी खुशी निरंतर बनी रहे। चाहे निंदा हो, स्तुति हो, कड़े ते कड़े विघ्न भी आ जाएं, समस्या आ जाएं। बाबा कहते ना, हजारों हिमालय से भी बड़ा हिमालय आ जाए, लेकिन फिर भी विघ्नों के वश न हो जाए। तो खुशी का सबसे पहला कारण तो आज बाबा ने बताया ही है। कौन सा बताया? ज्ञान बुद्धि में ठहरता नहीं है।
दूसरा कारण योग लगता नहीं। तो योग लगने का फाउंडेशन भी ज्ञान है। तो ज्ञान बुद्धि में क्यों नहीं ठहरता, क्या कारण है उसका, क्यों नहीं ठहरता है? व्यर्थ से हमारी ज्यादा इंटरेस्ट है उसमें। और मनन चिंतन नहीं करते हैं, बुद्धि उतनी प्योर नहीं है, या ज्ञान के साथ इतना अटैचमेंट नहीं है, लगाव नहीं है। तो ज्ञान हमारा ये फाउंडेशन है हर चीज का, चाहे वो धारणाओं का है, चाहे वो याद की यात्रा का है, चाहे वो निर्विघ्न सेवा का है। ज्ञान फाउंडेशन है, और ज्ञान को याद करने के लिए खुद ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके लिए खुद ही नई नई युक्तियां तैयार करनी पड़ेंगी। कैसे ज्ञान को याद रखें, उसे रोचक तरीके से, रमणीक तरीके से। जैसे में गपशप मारने के लिए कितना अच्छा लगता है, कितना टाइम चला जाता है चौपाल पर बैठ के, या कभी आंगन में बैठ के, है ना, कभी ऑफिस में बैठ के, घरों में बैठ के, और गपशप मारते मारते मन बुद्धि बड़ा हल्का हो जाता है। होता कि नहीं होता है? तो मन बुद्धि को चिंतन चाहिए, उसका दमन नहीं कर सकते हम। तो इस ज्ञान को रोचक तरीके से उसको स्मृति में रखने की आदत स्वयं तैयार करनी होगी। तो कैसे रोचक तरीके से याद करेंगे? ज्ञान को चीजों के साथ जोड़ देना है। अर्थात कोई भी हम चीज देखते हैं, चाहे घर में रहते हैं, रसोई है, या ऑफिस है, कर्म क्षेत्र हो जाते हैं, यात्रा करते हैं, तो उन चीजों से संबंधित सोचना यह है कि बाबा ने इसके बारे में क्या कहा हुआ है। जैसे माइक है, माइक के बारे में बाबा क्या कहते हैं? माइक तैयार करो। और क्या कहते हैं? बड़े माइक तैयार करो जिनकी आवाज बुलंद हो। कैमरा दिखे तो कैमरे के बारे में क्या सोचते हैं? क्या सोचेंगे इसके बारे में? कि बाबा के पास भी पावरफुल कैमरा लगा हुआ है, वो हमारे पर नजर रखा रहा है, हमारी रिकॉर्डिंग वहां चालू है। वो घड़ी को देखेंगे तो क्या सोचेंगे? हर घड़ी अंतिम घड़ी है। कितने सालों से सोच रहे हैं, लेकिन आती तो है नहीं अंतिम घड़ी, चल ही रही है। और घड़ी के बारे में क्या सोचेंगे? हर सेकंड कितना महत्व है, सृष्टि चक्कर पूरा हो रहा है, एक सेकंड की कितनी वैल्यू है। और क्या सोचेंगे? कोई भी चीज को देखे तो वह हमारा चिंतन चलना चाहिए। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, मुक्ति, जीवन मुक्ति। और तस्वीर दिखाई दे तो तकदीर की तस्वीर हम स्वयं ही निर्माण कर रहे हैं। तो मेरी तकदीर की तस्वीर में क्या क्या, मैंने कौन से रंग भरे हुए हैं, वो तस्वीर में कौन सी ऐसी विसंगति है जो भी मुझे ठीक करनी है। अगर सारी तस्वीर ठीक है, केवल आंखें उसकी भंगी कर दी ऐसे, तो कैसे हो जाएगा? खंडित हो जाएगी, ठीक नहीं लगेगी, वो उसका सौंदर्य खत्म हो जाएगा। किचन में जाते हैं तो भोजन की सारी चीजें देखते हैं। जैसे सवेरे बता रहे थे कि माता जी को मसाले के डब्बे रखे हैं, किचन में कितने मसाले के डब्बे होते हैं, उनको सब गुणों के साथ जोड़ दो। लंबे समय का अभ्यास चाहिए, नहीं तो हमारा मन बुद्धि भटकता रहेगा। हर चीज के साथ ज्ञान को जोड़ना है, क्योंकि निरंतरता बनानी है। बाबा कहते 1 घंटे 2 घंटे की योगी नहीं है, वो तो ठीक है, हम प्रैक्टिस करते हैं, करनी भी चाहिए, लाजमी है, जरूरी है। लेकिन ये जरूरी थोड़ा नहीं कि हम योग में बैठे बैठे शरीर छोड़ेंगे। कर्म करते कभी भी श्वास अटक सकती है, कभी भी गिर सकते हैं, कभी भी हार्ट फेल हो सकता है, सोते सोते भी जा सकते हैं। तो कर्म करते हुए हमारी याद इतनी पक्की, इतनी प्रागाढ़, इतनी गहरी हो जाए कि स्वप्न में वो हमें घूमती रहे। स्वप्न में शरीर छूट जाए तो क्या करेंगे? तो इतना ज्ञान हमारी कर्मेंद्रियों में समा जाए, हमारी रग रग में, नसों में समा जाए,
जो लौकिक दुनिया का आकर्षण है, लौकिक दुनिया का जो चिंतन चलता है, वो परिवर्तन होकर अलौकिकता में बदल जाए। इसके लिए खुद को ही मेहनत करनी पड़ेगी। रास्ते में जा रहे हैं, कई साइट सीन दिखाई देते हैं, उसके बारे में सोचना है बाबा ने साइट सीन के बारे में क्या कहा है। अगर हमें मंजिल पर जाना है तो रास्ते में अटकना नहीं है। सीन तो आएंगे, लेकिन हमें उनको एंजॉय करते अपनी यात्रा पर, अपने पथ पर अग्रसर रहना है। जब तक हम अपने लक्ष्य को अचीव नहीं कर पाते हैं, तब तक अपनी यात्रा जारी रखनी है। उसमें अच्छे सीन भी आएंगे, खराब सीन भी आएंगे। हमें थोड़ा नहीं सोचना है खराब सीन है, यहाँ कूड़ा किसने रखा है, यहाँ बदबू क्यों आ रही है, इनको पता नहीं है, ये सोचने की आवश्यकता नहीं है। हमें तो सीधा अपनी मंजिल पर जाना है। कलयुग में सतयुग के नजारे थोड़ा नहीं दिखाई देंगे। कलयुग में कोई सतयुग जैसे फूल तो हमारे पर बरसाएगा। भगवान को इतनी गालियां दी है तो थोड़ी हमको भी सुननी पड़ेंगी। जितना भगवान का डिफेम किया, आयता हमने डिफेम किया, गालियां दी है, सर्वव्यापी का है, वो सब सामना हम हर बच्चों को करना पड़ेगा। जो बाप ने सामना किया, बच्चों को भी उसका सामना करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें जीवन में आएंगी, लेकिन उन सबको देखते हुए भी हमें निर्विघ्न रूप से आगे बढ़ते रहना है। तो ज्ञान का चिंतन चाहिए, अर्थात कोई भी चीज हमको दिखाई दे, वो चीज को देखते हुए भी हमें परिवर्तन किसमें करना है? अलौकिकता में परिवर्तन करना है। तब ताकि हमारा एटीट्यूड, हमारा दृष्टिकोण, हमारी वृत्ति, हमारे कर्म धीरे धीरे अलौकिकता में परिवर्तन हो जाए। नहीं तो पुरानी दुनिया के जाल हमको आकर्षित करते रहेंगे। वो स्मृतियां, पुराने संस्कार, पुरानी सारी चीजें, वो सब आदतें हमें अपने जाल में फंसाती रहेंगी। तो ज्ञान को चिंतन करने की आदत डालनी है। कोई भी एक मूल्य का पॉइंट, जैसे आज खुशी की बात थी, तो खुशी हमारी कहां गायब होती है, इसका चिंतन करना है। संसार के लोग कैसे खुश रहते हैं और हमें खुशी के लिए बाबा ने क्या कहा है। संसार के लोग कब खुश रहते हैं? जब उनके पास खूब प्राप्तियां होती हैं, विनाशी प्राप्तियां। और बाबा ने तो हम सबको अविनाशी प्राप्तियों से भरपूर किया हुआ है। अब वो अविनाशी प्राप्तियां कौन सी हैं? वो स्मृति में चाहिए हमको। सबसे पहले अविनाशी प्राप्ति कौन सी है? कि अविनाशी ज्ञान मिल गया। ये ज्ञान संजीवनी बूटी की तरह है, जो हमें सुरजीत रखता है, जो हर परिस्थिति को पार करने का हमारे में बल भरता है, शक्ति भरता है, ताकत देता है। बाबा कहते हैं ज्ञान एक इंजेक्शन की तरह है, और ज्ञान एक तलवार की तरह है जो समस्याओं को काट देता है। तो ज्ञान का चिंतन करने की आदत डालनी है, तो हमारा योग भी धीरे धीरे निरंतर होता जाएगा। फिर उठते फिरते चलते बैठते सोचना नहीं पड़ेगा योग लगाना कैसे है। जिसके साथ योग लगा होता है उसके बारे में हमारी सोच चलती रहती है। लौकिक में भी अगर देखें, जिससे हमारा ज्यादा प्यार होता है तो उसके प्रति चिंतन अपने आप ही चलता है, चलाना थोड़ा नहीं पड़ता है। उसके साथ घंटों घंटे बैठ के हम कितनी बातचीत कर लेते हैं। पता भी है उस व्यक्ति से हमको इतनी प्राप्ति होने वाली नहीं है। उन विनाशी संबंधों में दुख है, धोखा है, टेंशन है, पीड़ा है, दर्द है, कुछ मिलने वाला नहीं है। ये सब जानने के बाद भी फिर भी हम उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। सामर्थ्य नहीं है, विस्मृति है। तो सबसे पहली बात है ज्ञान का मनन चिंतन करना है। और ज्ञान का मनन चिंतन करने के लिए बाबा ने बहुत सारा हमको मक्खन दिया हुआ है। ज्ञान, गुण, शक्तियां, खजाने, कितनी सारी बातें दी हैं, दिव्य गुण, उनका चिंतन करो। वरदान खुद तैयार करने हैं। वो एक है बाबा की मुरली सुनते हैं, लेकिन वो मुरली हमारी तब अपनी बनेगी जब हम उसके बीच में से कुछ सिलेक्टेड पॉइंट निकाल के उस पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। नहीं तो केवल सुनने तक ही रहेगी, समाएगी नहीं हमारे कर्मेंद्र में, मन में बैठेगी नहीं। जब तक उस माहौल में रहते हैं तब तक थोड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे उस माहौल से हम बाहर होंगे तो वहां तो मेहनत खुद को करनी पड़ेगी।
इसलिए बाबा बार बार कहते हैं अपनी गोट तो नशा चढ़े। वो ज्ञान भगवान का ना रहे, वो ज्ञान अपना हो जाए। वो हमको देने के लिए आया हुआ है, लेकिन हम उसको लेते नहीं अच्छी तरह से। उसका सत्कार चाहिए, उसके प्रति इतना प्यार चाहिए, उसके प्रति इतनी ऊंची भावना चाहिए उस ज्ञान को अपना बनाने के लिए। तो पहली बात है ज्ञान का चिंतन करना है, तो खुशी कायम रहेगी। दूसरी बात है याद के छोटे छोटे प्रयोग करने सारे दिन में, बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे। 2 मिनट मिलते हैं, 5 मिनट मिलते हैं, 10 मिनट मिलते हैं, खाली बाबा की याद में बैठ जाओ। कहना तो आसान होता है, लेकिन वो याद करने की भी रमणीकता चाहिए। उसमें हम सोच सकते हैं, जैसे 1 मिनट के लिए बैठे हैं, 1 मिनट के लिए केवल पहले आत्मा का अभ्यास कर लो। इतने सालों से हम चल रहे हैं, फिर भी ये बॉडी से डिटैचमेंट का जो अनुभव होना चाहिए, जो गहरा अनुभव, सोचते डिटैच हो जाएं, वो उपलब्धि आखिर कब होगी? लंबे समय का अभ्यास करने के बाद। जब तक हमारी प्रैक्टिस गहरी नहीं है, तब तक अनुभूतियां केवल शब्दों तक ही सीमित रहेंगी, वो हमारे संस्कारों में नहीं समाएंगी। तो योग के छोटे छोटे प्रयोग करने हैं। जैसे मैं आत्मा शरीर से डिटैच होगी, बस केवल इतना ही संकल्प करो, शरीर से बाहर हूं, बस इतना। कहां हूं वो भी सोच दो, केवल मैं शरीर से बाहर हूं। आंखें बंद करके 2 मिनट के लिए यही सोच लो, मैं आत्मा शरीर से बाहर हूं, बस इतना ही सोच लो। जब बॉडी से डिटैच होने लगेंगे तब हमारी फ्रिक्वेंसी मैच होने लगेगी। नहीं तो देह की स्मृतियों के साथ हम ऊपर जाना चाहते हैं, नहीं पहुंच पाएंगे। वो विदेही बाप है, हम स्वयं विदेही बनते नहीं है, विदेही बनने का चिंतन किया नहीं है, विदेही बनने की प्रैक्टिस की नहीं है, तो फ्रिक्वेंसी मैच कैसे करेगी? वो निराकार है और हम साकार है, तो साकार से निराकार की तरफ का हमारा पुरुषार्थ चाहिए। 2 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट, जब भी मौका मिले, 1 सेकंड में बॉडी से डिटैच, मैं शरीर से बिल्कुल अलग हूं। चलते फिरते हैं, मैं आत्मा शरीर को चला रही हूं। सारे दिन में कितना चलते फिरते हैं, वॉकिंग करते हैं, उसमें तो कोई काम धंधा करना नहीं होता है। वो टाइम हमारा सारा हमारे पास अपना टाइम है। चाहे हम ऑफिस में जा रहे हैं, चाहे वॉकिंग कर रहे हैं, चाहे भोजन के लिए जा रहे हैं, कम से कम इतना तो संकल्प कर सकते हैं ना कि मैं आत्मा शरीर को लेकर चल रही हूं। परमात्मा को भी याद नहीं करो, केवल इतना ही संकल्प करो, मैं आत्मा शरीर को लेकर चल रही हूं। तो धीरे धीरे वो संकल्पों में ताकत आएगी, पावर आएगी। अपने आप ही वो संकल्प दूसरे शक्तिशाली संकल्प को पकड़ेगा। मैं आत्मा शरीर से अलग चल रही हूं और परमात्मा छत्रछाया में, अपने आप चिंतन की धारा आगे आगे बढ़ती जाएगी और नए नए शब्द अवतरित होने लगेंगे। मैं आत्मा परमात्मा वरदानों की बरसात के नीचे स्नान कर रही हूं, ज्ञान स्नान कर रही हूं, प्योर बन रही हूं, पावन बन रही हूं, पवित्र बन रही हूं, एकदम हल्की हो गई हूं। लेकिन पहला संकल्प तो ये चाहिए बॉडी से डिटैच होने का। शरीर के साथ याद करते हैं तो सारे देहधारी भूत बनकर हमारे आगे पीछे घूमते रहेंगे। तो दूसरी बात है योग के प्रयोग करने हैं छोटे छोटे। पहली बात कौन सी थी? ज्ञान का चिंतन करना है। दूसरी योग के प्रयोग करने हैं। तीसरी बात है देखना है जो हमें अविनाशी प्राप्तियां हैं उनकी लिस्ट चाहिए। जैसे पहले भी बताया, तो लिस्ट बनानी है अपने आप। जैसे अभी लिस्ट बना लेते हैं कौन कौन सी प्राप्तियां। सबसे पहले अविनाशी ज्ञान की प्राप्ति, दूसरी अविनाशी प्रेम की प्राप्ति। संसार में हम सबको क्या मिला? विनाशी प्रेम। विनाशी प्रेम से क्या प्राप्त हुआ? कुछ प्राप्त नहीं हुआ, सबने झेल के देख लिया है। अब अविनाशी प्रेम मिला है, निस्वार्थ प्रेम मिला है, परमात्म प्रेम मिला है। इस प्रेम से हमारा जीवन कैसा हो गया? खुशियों से भर गया है। इस परमात्म प्रेम ने हमारे सारे दुख दर्द हर लिए, हमारी सारी मन की पीड़ा हर ली है। जो मन इतनी सूक्ष्म बीमारियों से ग्रस्त था, उस मन को मन मनाव रहना सिखा दिया। तो अविनाशी प्रेम की प्राप्ति है, अविनाशी ज्ञान की प्राप्ति है और अविनाशी शक्तियों की प्राप्ति। हाँ, अविनाशी पार्ट भी है। हाँ, अविनाशी श्रेष्ठ पार्ट की प्राप्ति है ना। हीरो हीरोइन है हम, तो सोमान में रहना सिखा दिया बाबा ने। तो अविनाशी शक्तियों की प्राप्ति,
फिर शक्तियों की लिस्ट बनाओ, कितनी शक्तियां हैं, क्योंकि मन को बिजी रखना है। मन के अंदर अनेक जन्मों के ऐसे संकल्प, ऐसे संस्कार भरे हुए हैं कि नए संस्कार जब भी हम भरने जाते हैं, नए संकल्प भरने जाते हैं, तो पुराने संकल्प उनको ठहरने नहीं देते हैं, क्योंकि पुरानों को निकाला नहीं है, नए संकल्प भरते नहीं है। फुल फोर्स से नए संकल्प भरेंगे, उनका घेराव डालेंगे। आज का वरदान था ना, क्या वरदान था? हाँ, तो शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने कराने वाले शक्तिशाली आत्मा। अब वरदान तो है, लेकिन शुद्ध संकल्पों का घेराव अर्थात हमने सारे दिन में शुद्ध संकल्पों की संपत्ति कितनी अर्जित की है, सारा दिन हमने शुद्ध संकल्पों का कवच कितना पहन के रखा है। क्या वो शुद्ध संकल्पों का निर्माण किया है या केवल वो स्मृति में रखा हो उसको? वरदान तभी काम करेगा जब उसको हम चिंतन करेंगे। एज इट्स याद करना वो तो प्राथमिक सीढ़ी है, लेकिन अगला स्टेप है उसके ऊपर चिंतन करना। शुद्ध संकल्पों के घेराव डालो, तो शुद्ध संकल्पों का घेराव डालना पड़ेगा। तो कम से कम शुद्ध संकल्प तो कुछ हमारे पास होने चाहिए ना। उसी मूल्य में से ढूंढो शुद्ध संकल्प कौन कौन से हैं। जब तक शुद्ध संकल्प नहीं है तब तक चिंतन चलेगा भी नहीं। तो अविनाशी शक्तियों की प्राप्ति, अविनाशी संकल्प, अविनाशी शुद्ध संकल्पों की प्राप्ति। और कौन कौन सी प्राप्तियां हैं? गुणों की प्राप्ति, और गुण कितने सारे हैं? ढेर सारे गुण हैं। और सहन शक्तियों, सब शक्तियों की प्राप्ति आ गई उसमें। और वरदानों की प्राप्ति है, दुआओं की प्राप्ति है। रोज भगवान हमारे लिए दुआएं करता है कि ये बच्चे मेरे सुधर जाएं। रोज सवेरे सवेरे मीठे मीठे बच्चे कहता है, क्या दुआएं तो है ना। सारा दिन इतना सुधरते नहीं है, फिर भी अगले दिन कहता मेरे मीठे बच्चे। उतना होमवर्क भी नहीं करते, फिर भी मीठे बच्चे कहता है। कभी थकता बाबा? और हम लोग फिर भी थक जाते हैं, लेकिन फिर भी उसको ऊपर हमारे ऊपर विश्वास है कि ये बच्चे विजेता हैं, कल्प कल्प के विजयी रत्न हैं। ये कल्प कल्प के मेरे तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं। ये मेरे राज्य भाग्य को प्राप्त करने वाले हैं। ये मेरे संसार की, मेरे द्वारा रचे हुए संसार को संभालने वाले हैं। यही बच्चे सारे विश्व की बागडोर को संभालने का समर्थ इन बच्चों में ही है। यही बच्चे मेरे पद्मा पद्म भाग्यशाली बच्चे हैं। तो हमें अविनाशी प्राप्तियों की हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए कि कौन कौन सी हमारे पास प्राप्तियां हैं। अगली बात है, अगर हमारी खुशी गायब होती तो संबंधों में अटैचमेंट है कहीं ना कहीं, और ये बड़ी सूक्ष्म होती है। भले हम कितने भी सालों से ज्ञान में हैं, लेकिन संबंधों में सूक्ष्म अटैचमेंट होती है। वो उसके लिए बड़ा सूक्ष्म पुरुषार्थ चाहिए। जैसे मधुबन में आते हैं तो यहां तो घर से निकल आए तो थोड़े दिन तो लगता है भाई उड़ रहे हैं। थोड़े दिन के बाद घर की याद आने लगती है, फिर फोन चालू हो जाते, इधर देखते रहते हैं। माताएं भाई फोन से तो लगे रहते हैं, पता चलता है ना। घर में पिंटू ने खाना खाया कि नहीं खाया, पप्पू क्या कर रहा है, छोटू क्या कर रहा है ना। तो बुद्धि उधर लगी रहती है। तो अटैचमेंट है, संबंधों में अटैचमेंट है। क्यों? अविनाशी संबंधों का नाता हमने बाबा से जोड़ा नहीं है, वो एक्सपीरियंस नहीं किया उसको। भले एक ही संबंध कोई भी है, लेकिन उस संबंध में मास्टरी हो जानी चाहिए। चले भले बाप का संबंध है, लेकिन बाप के संबंध में मास्टरी होनी चाहिए, और वो भी केवल उथली नहीं, एकदम गहराई से। और उसको लिखित में याद करो। जैसे बाबा हमको पत्र लिख रहा है, टीचर बन के हमको पत्र लिख रहा है, ऐसे हम बाबा के बच्चे हैं, तो बच्चे बन के उसके अपने बाप को, अपने पिता को, अपने दिल का पूरा हाल चाल उसके आगे रखें, पूरी समर्पणता से, पूरी सच्चाई सफाई से। तो हमें सर्व संबंधों का अनुभूति होगी। नहीं तो लौकिक संबंध खींचते रहेंगे। बैठेंगे याद में, फिर वो संबंध याद आएंगे, और उसमें भी घबराना नहीं है। अगर लौकिक संबंध याद की यात्रा में, योग में आ भी जाए तो उसमें घबराना नहीं है। उसमें भी उनको सकाश देना शुरू कर दो। अगर वो याद कर रहे हैं, लौकिक वाले भी हमको याद कर रहे होते हैं, तो उनको भी शक्ति चाहिए। अपने इष्ट देव को याद करेंगे ना। जिस घर में हम रहते हैं तो उस घर का भी तो हमको कल्याण करना ना। बाबा कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो अगर लौकिक संबंधी हमें याद आते भी हैं तो उसमें ज्यादा घबराने की बात नहीं है।
उसमें उनको साकाश दो। जैसे बाबा के वरदानी हाथ उनके ऊपर अनुभव करो, या उनको सूक्ष्म रूप में देखिए, उनकी सूक्ष्म रूप में चारों धामों की यात्रा कराओ। जैसे मैं उंगली पकड़ के उनकी यात्रा करा रहा हूं चारों धाम में, बाबा से उनको दृष्टि दी जा रही है। जैसे कोई चलने में असमर्थ होता है तो क्या होता है, व्हील चेयर पर लेकर बाबा के पास जाते कि नहीं जाते हैं? तो बाबा ने कहा अंत में आत्मा आएंगी, वो चलने में असमर्थ होंगी, उनमें शक्ति नहीं होगी। उन शक्तिहीन आत्माओं को तुम्हें अपनी शक्ति से चलाना पड़ेगा। और ये अंतिम सेवा तो यही है, क्योंकि अंत में आत्मा तो आ ही रही हैं जो अपनी शक्ति से नहीं चल पाएंगी। उनको अपनी शक्ति से चलाने के लिए हमें स्वयं को तैयार करना पड़ेगा। तो उनको 4 धाम की यात्रा करानी, और लंबे समय की प्रैक्टिस के बाद धीरे धीरे उनका आकर्षण होगा बाबा की तरफ। लंबे समय के बाद धीरे धीरे वो भी अधिकारी आत्माएं बन जाएंगी, वर्षे की हकदार आत्माएं बन जाएंगी। तो हमारे कर्तव्य है, जब तक हम अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं है, तब तक इस संपूर्णता का कर्तव्य रुका हुआ है, प्रत्यक्षता का कर्तव्य रुका हुआ है। हमें अपनी संपूर्णता की भी मंजिल दूर लगेगी। तो हमें अपने कर्तव्यों के प्रति भी उतना जागरूक होकर उनके प्रति समर्पण भाव से पूरी कर्तव्य प्राणता के साथ उसमें डटे रहना, लगे रहना है। तो कौन सी बात बताई? तीसरी, चौथी, संबंधों में अटैचमेंट। तो सर्व संबंधों से बाबा को याद करना है, और लिखने हैं कौन कौन से संबंध है। जो संबंध खींचता है ना, उसी संबंध से बाबा को याद करो। जो संबंध प्यारा लगता है उस संबंध से भी याद करो। लेकिन बाबा ने कहा अगर एक ही संबंध से कमी रहेगी तो फ्यूचर में उस संबंध की कमी खलेगी, द्वापर से भी खल सकती है बाद में। तो सर्व संबंधों की अनुभूति एक बाबा के साथ करनी है। अगली बात है, अगर हमें खुशी नहीं रहती है तो स्वयं के संस्कार परेशान करते हैं, या फिर दूसरों के संस्कारों से परेशान होते हैं। कई बार हम दूसरे के संस्कारों से परेशान होते हैं। हम सोचते हैं कि सामने वाला हमारे कहने अनुसार चले। ये तो जिंदगी में कभी होगा नहीं, ये अपेक्षा तो रखनी नहीं है। जब हम बाबा के कहने के अनुसार अपने को चलाना शुरू कर देंगे तो दूसरे भी हमारे अनुसार चलना अपने आप शुरू कर देंगे। हम स्वयं को नहीं भगवान के कहने अनुसार चला रहे तो दूसरा हमारे कहने अनुसार कैसे चलेगा? इसलिए दूसरों के संस्कारों से परेशान नहीं हो। सबके संस्कार अपने अपने, वैरायटी ड्रामा है। जब हमको इस स्मृति में रहता है तो अपने आप ही खुशी अपने आप ही आएगी। नहीं तो दूसरों की बातों को सोचने में हमारी एनर्जी चली जाती है, हमारा उसमें टाइम चला जाता है। किसी की एक कमजोरी को देखकर बस उसी को चिंतन करते रहते हैं कि इसका संस्कार इतने सालों से ऐसा ही है, ये ऐसे ही बोलता रहता है, इसको ज्ञान की समझ ही नहीं है, ड्रामा का पता नहीं है। नहीं, सबकी अपनी अपनी समझ है, बुद्धि अपनी अपनी है। तो जबरदस्ती नहीं किसी को चला सकते हैं। बच्चों को भी आप जबरदस्ती नहीं चला सकते हैं, उनको भी समझ है। बच्चे तो आजकल और ही इंटेलिजेंट ज्यादा है, वो हमको चला देंगे, इतना उनके पास ज्ञान है। तो हमको प्यार की मूर्त, जैसे परमात्मा प्यार की मूर्त बनकर अपने आप को ज्ञान, उस ज्ञान के अनुसार ढालना है, तो ही सामने वाला कुछ हमारी सुनेगा। तो अपने संस्कार सूक्ष्म जिनसे हम दुखी हैं उनका भी हमको पता होना चाहिए कि कौन कौन से मेरे ऐसे संस्कार हैं जिनसे मैं स्वयं दुखी रहता हूं। चाहे वो व्यर्थ सोचने के संस्कार है, अनावश्यक की सोचते रहते हैं, सब ठीक ठाक चल रहा है जिंदगी में, लेकिन फिर भी सूक्ष्म में सोचते रहते हैं। एक व्यर्थ का बोझ बना रहता है, पास्ट की बातों को पकड़ के बैठे रहते हैं या फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। और वर्तमान में जो जीना है, प्रेजेंट हमारे हाथ में है, पास्ट तो हमारे हाथ से निकल गया है, फ्यूचर हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन प्रेजेंट हमारे हाथ में है। प्रेजेंट में हम खुश हैं तो फ्यूचर अपने आप श्रेष्ठ हो जाएगा। अगर प्रेजेंट में दुखी हैं तो पास्ट के विकर्मों का बोझा भी हमको दुखी करता रहेगा, और पास्ट के विकर्मों का बोझा दुखी करेगा तो फ्यूचर भी फिर वैसा ही होगा, अगला दिन की दिनचर्या भी वैसी होगी। जैसा हम बीज बोएंगे उसी अनुसार फ्यूचर भी होगा। तो जीना प्रेजेंट मोमेंट में है। अभी मधुबन में है तो केवल मधुबन के बारे में सोचना है, क्योंकि घर से छुट्टी लेके आए हैं तो पूरे का पूरा टाइम हमको पूरा यहां स्पेंड करना है। यही चारों धाम की यात्रा या यहां जो हमको सेवा मिली है उसी सेवा को पूरी तन्मयता के साथ करना, ये दुआएं एकत्रित करने का हमको सुनहरा मौका मिला है।
और इस समय को हम व्यर्थ की बातों में, पुरानी बातों के चिंतन में गवा दें तो इसको क्या कहा जाएगा। इसलिए स्वयं के ऊपर कड़ा पहरा देने की आवश्यकता है। दूसरा, हमारे पर कोई पहरा देने वाला नहीं है, वो वाला टाइम बीत गया अभी। तो जो पहले टाइम में वरिष्ठ भाई बहन थे, अब इतना बड़ा यज्ञ विस्तार है, इतनी सेवाएं हो गई हैं, पूरे संसार में फैल गई हैं, तो इतनी सेवाओं को देखने के लिए कौन हमें थोड़ा देखेगा अभी कोई। सारे संसार का उद्धार करने के लिए कितनी सारी बातें यज्ञ में, तो बड़ों को उनमें भी टाइम चाहिए ना। अभी हमको स्वयं ही अपने पांव पर खड़ा होने का बल चाहिए। किसी की बैसाखियों के सहारे कब तक चलते रहेंगे, किसी की क्लासेस तक भी के ऊपर भी कब तक चलते रहेंगे। खुद का चिंतन करना है, खुद को अपने पांव पर इतना मजबूत कर ले, जितने भी तूफान आ जाए, जितने भी विघ्न आ जाए, उसमें भी अचल अडोल रहे। जो बाबा कहते तूफान भी क्या बन जाए, तूफा बन जाए। याद तो आ जाता तूफा बन जाए, लेकिन उसमें तूफा तो लगते नहीं ना। क्या लगते हैं उसमें, बड़े कांटे लगते हैं। जंगल में भी फूल दिखाई दें, वो कांटे भी फूल की तरह दिखाई दें। तो स्वयं को अपने पांव पर खड़ा करने की हमको बल भरना है, शक्ति भरनी है। तो ना स्वयं के संस्कारों में परेशान होना है, ना दूसरों के संस्कारों से परेशान होना है। नए संस्कारों का निर्माण करना है। और नए संस्कार हमारे कौन से हैं? जो ओरिजिनल संस्कार है, अनादि संस्कार, आदि संस्कार, दैवी संस्कार, दातापन के संस्कार, वरदान देने के संस्कार, दूसरों को सुख देने के संस्कार, दूसरों को खुशी देने के संस्कार। गीत में सुना ना, क्या सुना था गीत में, जो स्टार्टिंग में गीत बजा, खुशियां बांटते चलो। ये हमारे संस्कार है, बांटने के, समस्याओं को समाधान करने के हमारे संस्कार है। हम अपनी समस्याओं का रोना रोते रहेंगे तो दूसरों की समस्या का समाधान कब करेंगे? नहीं तो हम सबसे पूछते रहेंगे इस समस्या का समाधान कैसे करें, उसका कैसे करें, उसका कैसे करें। स्वयं भगवान रोज सब समस्याओं के समाधान का सागर है। वो मुरली में हर समस्या का समाधान बता रहा है। तो अपने आप को मुरली में डुबो देना है। हर समस्या का समाधान मुरली के अंदर ही है, चाहे वो धारणाओं का है, चाहे वो योग का है, चाहे वो ज्ञान का है, चाहे वो सेवा का है। हर समस्या का समाधान है वो। तो नए संस्कारों का निर्माण करना है, सदा देने के संस्कार, सदा खुशी में रहने के संस्कार, सदा उमंग उत्साह में रहने के संस्कार, दूसरों के दुख हरने के संस्कार, दूसरों की चिंता हरने के संस्कार। सारा संसार दुखी है, कितना दुख है संसार में। आज तो हम यहां बैठे हुए हैं, आज जिन देशों में लड़ाई लगी हुई है, जहां इतने बड़े बड़े रॉकेट गिर रहे हैं, बम गिर रहे हैं, क्या हाल होगा वहां उनका। उस स्थान पर अपने आप को देखें जरा हम। पानी की बूंद नहीं जहां मिल रही है, खाने को कुछ है नहीं है, जिनके मकान तबाह हो गए हैं, खंडहर हो गई बिल्डिंगें सारी, रहने के लिए कुछ है नहीं है, और हम तो यहां बैठे हैं। स्लोगन क्या था आज का? हाँ, तो ये श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हैं जिनको परमात्म पढ़ाई, परमात्म पालना और श्रेष्ठ भाग्य का जीवन है ये। तो इतनी ऊंची स्मृतियां वो तब रहेंगी जब थोड़ा थोड़ा संसार का समाचार भी चाहिए बुद्धि में। नहीं तो पता नहीं चलता है कितने लड़ाई झगड़े चल रहे संसार में, कितने सालों से लड़ाइयां रुकी नहीं है अभी तक भी। कितनी आत्माओं ने शरीर छोड़ा जो भटक रही होंगी, जिनको अभी तक शरीर भी नहीं मिला होगा। हमारे कितने ऊंचे दायित्व कर्तव्य हैं, हमें कितनी ऊंची स्मृतियों में स्थित रह के वो उनको साकाश देने की जरूरत है। वो तो संस्कार, अपने संस्कारों से जो पुराने संस्कार है उनको बार बार स्मृति में लाना है। अगर आते भी हैं तो अपने नए संस्कारों का चिंतन करना है। अगली बात है, अगर हमारी खुशी गायब होती है तो एक आज का मुख्य कारण है डिजिटल वर्ल्ड का प्रभाव। सबसे गहरी माया और रावण की अंतिम चाल जो सबकी जेब में घुस गई है। जिन माताओं को चलानी नहीं आता वो भी इसमें एक्सपर्ट हो गई हैं अभी। ये रावण की अंतिम चाल है और उसमें बहुत एनर्जी चली जाती है। इसके लिए तो खुद को ही संकल्प करना पड़ेगा, पावरफुल संकल्प। बाबा के आगे समर्पित होकर संकल्प करना पड़ेगा।
उसमें सुख भी बहुत है, दुख भी बहुत है। इसलिए इस चीज से हमको बहुत बहुत अटेंशन रखने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारा टाइम उसमें चला जाता है कई दफा, और एक बार लत पड़ जाती है तो बहुत गहरी तलब है, वो नशे से भी गहरी तलब है, छूट नहीं पाते हैं। हाँ जी, नशा है, बहुत गहरा नशा है, दूसरों नशे से और भी गहरा नशा है वो। संसार में नशा करके तो सो जाते हैं फिर भी, लेकिन नशा है तो नींद भी नहीं करने देता है। पूरी रात जागते रहो तो भी नींद नहीं आएगी, योग में आ जाएगी नींद, और वो देखते रहो नींद नहीं आएगी। मुरली पढ़ने शुरू होंगे तो नींद आ जाएगी, वो पढ़ेंगे तो वो नींद नहीं आएगी। ये सुनहरी माया है, पूरा संसार उसमें डूबा हुआ है और एडिक्शन हो गई है। और जब ये सारे संसाधन बंद हो जाएंगे तो इस एडिक्शन से फिर क्या होगा, पूरी हलचल होगी, तिल मिलाएंगे, खुशी है जी, खुशी गायब हो जाती है। तो खुशी गायब होने का एक कारण है ये है, और मुख्य कारण अगर देखा है तो आजकल यही मुख्य कारण है। ये छोटे छोटे बच्चों को माताएं फोन दे देती हैं, थोड़ी देर के लिए तो ठीक है, अपना पीछा छुड़ाने के लिए भी ठीक है, लेकिन बाद में वही बच्चे फिर बड़े होके बिगड़ जाते हैं। हाँ, कई ऐसे केसेस होते हैं, मोबाइल ना मिले तो उसके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, हत्या तक कर देते हैं बच्चे। इतने बिना मोबाइल के खाना पचता ही नहीं है, खाते नहीं है। तो इसका क्या किया जाए, सोचो जरा। तो क्या करना अभी इसका चिंतन तो कर, लेकिन करना क्या, समाधान तो करना पड़ेगा। सकाश देने से पहले स्वयं से, जितने हम बैठे हैं कम से कम स्वयं कि जितना जरूरत है हम उतना चलाएं, जितना जरूरत नहीं है उससे मुक्त रहें। शुरुआत स्वयं से करनी पड़ेगी, तो ही दूसरों पर उसका असर होगा, नहीं तो केवल हम कहने तक सीमित रहेंगे, असर कुछ नहीं होगा। इसलिए स्वयं से शुरुआत करनी पड़ेगी। हाँ जी, हाँ, सकाश दिया नहीं जाता है, क्योंकि सकाश तो अंदर हमारे अंदर दूसरा भरा हुआ है, और सकाश वास्तव में देने की बात नहीं है। सकाश तो 24 आवर हमारे से जाता ही रहता है। जो हमारी मनोवृत्ति है, जो संकल्पों की एनर्जी हमारे अंदर भरी है, उसका सकाश 24 घंटे अपने आप ही चारों प्रसारित हो रहा है। हाँ जी, हाँ, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, जो भरा हुआ एनर्जी तो 24 आवर जा ही रही है, चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है। जैसे जाएगा तो क्या करें अभी? हाँ, तो अच्छा कुछ भरना पड़ेगा, है ना, दृढ़ प्रतिज्ञा चाहिए इसके साथ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हाँ, तो उसी तरह की प्रथा हमको बनानी पड़ेगी, है ना। एक ज्ञान का पाठ करना पड़ेगा, माना जैसे बताया कि सवेरे शाम एक घंटा ज्ञान में अपने आप को डुबो दो, अच्छी तरह से चिंतन करो, चिंतन मंथन करो, फिर एक प्रतिज्ञा करो बाबा के सामने। जैसे कल सूर्य भाई बता रहे थे ना क्लास में, बाबा से वरदान लो, कोई एक वरदान लो, वो वरदान जिस कमी से हम छूट नहीं पा रहे हैं उसका वरदान लो कि मैं इस एडिक्शन से मुक्त हो जाऊं। फिर सारे दिन उस वरदान को रिवाइज करना बार बार, है ना। 3-4 संडे पहले मुरली था ना, बाबा ने कहा जो बाप से बच्चे वरदान लेते हैं सारे दिन में, एक तो अमृत वेले उसको रिवाइज करो, दूसरा कर्म योगी स्थिति में उसको रिवाइज करते रहो बार बार। तो उस वरदान को बार बार रिवाइज करो, जेब में डाल के लिख के रखो या सामने रखो कहीं, ताकि उनको स्मृति में रहे कि ये वरदान हमने भगवान से लिया हुआ है, इस वरदान को मुझे कार्य में लगाना है। अर्थात उस व्यर्थ से मुक्त होने के लिए अब मुझे इन चीजों में ज्यादा
अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जितनी जरूरत है उतना किया, फिर वापस लौट आए, उतनी शक्ति चाहिए। शुरुआत स्वयं से करनी पड़ेगी, नहीं तो पूरे संसार की आत्माओं का बोझ हमारे सिर पर आ जाएगा। क्योंकि इष्ट देव नहीं मुक्त हो पा रहे हैं। अब भगत मंदिर में आए और देवी जी मोबाइल में लगी हो तो कैसे लगेगा? फिर देवी जी गेम खेल रही हो या सास बहू का झगड़ा लगा उसी को देख रही हो तो कैसे लगेगा? और भक्त कह रहा है मां मुझे वरदान दो, मां मुझे वरदान दो, और मां कह रही है अभी ड्रामा मेरा पूरा होने दो, मैं फिर विधवाद में देखती हूं। हाँ, जिम्मेवारी से मुकर रहे हैं। तो हम अपने जो स्मृति है, हम अपने ओरिजिनल सोमान में स्थित रहते नहीं है। उसका कारण है सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, हमें स्वयं पर उतना भरोसा नहीं है कि हम कर सकते हैं, हमारे में वो शक्ति है, समर्थ है, बल है। जब स्वयं भगवान को हमारे पर विश्वास है तो हमें स्वयं पर क्यों नहीं विश्वास है? इतनी लंबी यात्रा भगवान का कितना बड़ा धैर्य था यार। आदि इधर ही छोड़ देना है, हिस्ट्री वाला व्यर्थ छोड़ने का चाहिए ना। हाँ, तो भी समर्थ सोचना, अभी वो व्यर्थ जो है ना उसको लिखना पहले, ठीक है? जो भी व्यर्थ चलता है लिखो उसको, और फिर उसको आग में जला देने का एक तरीका ये है, जितना भी व्यर्थ चलता है सारा लिखो उसको और आग में जला दो उसको। जब जब व्यर्थ चलता है लिख दो, फिर आग में जला दो। जब बिच्छू डंक मारने से हटता नहीं है तो हम फिर अपने कर्तव्य से क्यों हट जाते हैं? बाबा कितना एग्जाम्पल देते हैं। तो टेंशन नहीं लेनी उसमें, जितना व्यर्थ आना चाहिए ना आने दो उसको, क्योंकि आएगा, वो अंदर भरा हुआ है, उसको दमन नहीं करने का है। अगर हम सोचेंगे कि मुझे व्यर्थ नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, तो हम उसको दबा रहे हैं। आने दो उसको एक बार, जितना भी व्यर्थ आता है उसको भस्म होते हुए देखो। या तो योग अग्नि से भस्म कर दो, या तो लिखो उसको, फिर कागज को तीली लगाकर जला दो उसको। जैसे ओम शांति में टूरिस्ट आते तो क्या कहते हैं हम? अपनी यहां बुराइयों को छोड़ने की लिखित में प्रतिज्ञा करके यहां डालो, बाद में उनको पढ़ते थोड़ा में उसको जला दिया जाता है। उसी तरह ये प्रयोग अपने साथ करने का है। ऐसा नहीं कि हमको अपने आप से हम बेइंसाफी करें, मेरे अंदर व्यर्थ नहीं है, व्यर्थ नहीं, व्यर्थ तो है ही है। तो उसका रियलाइजेशन हो रहा है, तभी पहली सीढ़ी छूटने के रियलाइज हो रहा है उससे कि व्यर्थ से मुझे मुक्त होना है, मेरे अंदर ये व्यर्थ है, उसको लिख दो और उसको फिर जला दो। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्वयं के ऊपर इतना विश्वास चाहिए, सोमान में स्थित होने का। और खुशी गाय कब होती है? जब शरीर की व्याधियां घेर लेती हैं, तब केवल उथला उथला सा ज्ञान रहता है, कहां आत्मा कहां परमात्मा। थोड़ा सा बुखार आ जाता है, सब हिल जाता है, सारी दिनचर्या अप डाउन हो जाती है। भले चलते हैं, दिनचर्या चलती रहती है, लेकिन जो एक शक्तिशाली योग की अवस्था होनी चाहिए, ज्ञान का चिंतन होना चाहिए, बुद्धि में ज्ञान रत्नों के मोती गिरने चाहिए, वो नहीं होता है ना बीमारी के टाइम में। इसलिए जब हम अपने समय में ठीक हैं, अवस्था ठीक है, शरीर काम दे रहा है, दुरुस्त है, प्रकृति साथ दे रही है, रिश्तेदार साथ दे रहे हैं, अच्छा पुरुषार्थ कर लेना उस समय। अगर ठीक समय पर जो परिस्थितियां हमारे अनुकूल हैं उस समय भी हम पुरुषार्थ नहीं किया तो प्रतिकूल परिस्थितियों में कैसे करेंगे हम? और बाबा कितनी परिस्थितियां दिन प्रतिदिन बढ़नी है, कितने प्रकार के पेपर आएंगे, अपने ही अंदर दबे हुए विकारों के पेपर आएंगे, प्रकृति के 5 तत्वों के पेपर आएंगे, राजनीतिक पेपर आएंगे, कितने सारे पेपर आएंगे, संस्कारों के पेपर आएंगे, भटकती आत्माओं के पेपर आएंगे जिनके साथ हमारा हिसाब किताब है। तो सारे हिसाब किताब हमको पहले से चुकतू करने हैं, और हिसाब किताब तो हमारे साथ हर एक के साथ बना हुआ है, चुकतू खुद को ही करना है। तो जब हमारी अवस्था ठीक है तो अच्छी तरह से योग कर लेने का, पूरा टाइम हमको सफल करना है। तो सबसे पहली बात कौन सी सुनी थी? अगर खुशी हमारी गुम होती है तो ज्ञान चिंतन की कमी है। तो क्या करना है? ज्ञान चिंतन को बढ़ाना है, और बढ़ाना है। क्लास बहुत सुन लेते हैं, लेकिन कुछ तो अपने साथ खुद ही करने का है। कॉपी पेंसिल लेके लिखो, उसको चिंतन करो नए नए तरीके से। अपनी बुद्धि को कुछ एक बातें जो परमानेंट हमको याद हो जानी चाहिए, है ना। जैसे शांति सम की 18 बातें हैं, 18 की 18 बातें याद कर लो। 4 धाम के बारे में बाबा ने 4 बातें कौन कौन सी की वो याद कर लो। दिव्य गुण 36 कौन से हैं वो याद कर लो। बाबा के 32 गुण कौन से हैं वो याद कर लो।
वरदान याद कर लो, 101 वरदान बुद्धि में याद कर लो, तो कम से कम जिसमें हमारा मन बुद्धि भटकता है उसमें तो हम उसको चलाते रहें। नहीं तो खाली मन शैतान का घर है, मन तो काम करेगा, ये मन को सुधारना है, मारना नहीं है जबरदस्ती कि मेरे से योग नहीं हो रहा तो मैं छोड़ दूं, ठीक है घूमो फिरो चलते फिरते, नहीं, मन को सुधारना है, बड़े प्यार से सुधारना है। मन तो एक छोटे बच्चे की तरह है, उसको दुलार करना है, लेकिन दुत्कारते रहते हैं उसको, दुत्कारने की वजह उसका उससे दुलार करना है, उससे प्यार करना है, उसको काम देना है, तो मन जो है मन मनाभव की स्थिति में जाएगा। नहीं तो मन वही तूफानी घोड़ा है, चंचलता उसमें भरी रहेगी, उसको शीतल बनाना है। तो पहली बात थी ज्ञान का चिंतन करना है, ज्ञान को बढ़ाना है। दूसरी बात थी योग के छोटे छोटे प्रयोग करने हैं। तीसरी बात कौन सी थी? अविनाशी प्राप्तियों की लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए। चौथी बात, संबंधों में कहां कहां हमारा मोह है, अटैचमेंट है, उसको खुद ही देखना है और सर्व संबंधों की अनुभूति बाबा के साथ की करनी है। और अगली बात कौन सी बताई थी? अपने संस्कारों से और दूसरों के संस्कारों से परेशान नहीं होना है, अपने संस्कारों को बदलना है, दूसरे के संस्कारों को साक्षी होकर देखना है और उनको साकाश देनी है। अगर कोई दूसरा संस्कारों से मुक्त नहीं हो पा रहा है, ठीक है, उसके रफ डफ बोल हैं या व्यवहारिकता भी वैसी है, हमारे साथ उसका आचरण ठीक नहीं है, तो कम से कम शुभ भावना शुभकामना तो रख सकते हैं ना। बेचारे की अभी वाणी नहीं सुधरी है, इतने सालों से चल रहे हैं, फिर भी वाणी से कुछ ना कुछ निकल जाता है। पुरुषार्थ करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता है, टीचर से चल रहा है कोई बात नहीं, तो आज उसको खत्म करने के लिए आप लिखो क्या क्या चल रहा है। नहीं तो आप जो प्रैक्टिस करते हैं ना उसको प्रैक्टिस लागू जारी रखिए लगातार, छोड़ने का नहीं प्रैक्टिस। कोई बीमारी उधर से ज्यादा बिंदियां लग जाती है ना, हाँ, तो आप तो बिंदी लगा रहे ना, आप अपनी बिंदी जारी रखो लगाना। हाँ, क्योंकि क्या होता है, कोई जो बीमारियां होती हैं वो जल्दी ठीक हो जाती हैं, कोई बीमारियां लंबा समय ले लेती हैं, है ना, तो उसमें धैर्यता बहुत चाहिए। नहीं नहीं, देखो कई बार क्या होता है, हमारा दृष्टिकोण ही होता है कि दूसरा हमारे प्रति कोई नेगेटिव सोच रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दूसरे के सोचना जो हो सकता है वो हमारी भलाई के लिए सोच रहा है, लेकिन हम उसके सोचने में हम ये देखते हैं कि हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है, हमारी दूरगामी दृष्टि नहीं है, दूरगामी सोच नहीं है। बाबा कहते हैं अकल्याण के पर्दे के पीछे कल्याण छिपा हुआ है। हाँ, आपको पावरफुल बनना है, सबको पावरफुल बनाने के लिए। हाँ हाँ, बिल्कुल बनाना हाँ, आपको पावरफुल बनाना चाहता है बाबा, सबके सामने आगे आपको एग्जाम्पल बनाएगा। हाँ, तो धैर्यता चाहिए हर बात में। हाँ, तो धैर्यता कायम रखना, धैर्यता छोड़नी नहीं है। तो ना स्वयं के संस्कारों से परेशान होना है, ना दूसरे के संस्कारों से परेशान होना है। अगली बात क्या थी? पास्ट और फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचना है, प्रेजेंट में जीना सीखना है। अगली बात थी सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास कभी कम नहीं होने देना है, नहीं तो आत्मविश्वास की कमी के कारण हमारे कदम लड़खड़ाते रहते हैं। जितना बाबा को हमारे पर विश्वास है उतना हमें स्वयं पर विश्वास रखना है। जिस सम्मान से वो देखता है वो हमको स्वीकार करना कि मैं, हाँ ये मैं हूं, 100% हूं वो, और उस पर फिर काम भी करना है, केवल सोचने तक सीमित नहीं रखना है। और अगली बात, शारीरिक व्याधियों में घबराना नहीं है, आएंगी, ठीक है, गोली खाओ, दवाई खाई, ट्रीटमेंट लिया, पूरा कर दिया, और जब शरीर ठीक है तो अच्छी तरह से पुरुषार्थ कर लेना है ना। बीमारियां ऐसा नहीं छोड़ेंगी, किसी को नहीं छोड़ने वाली है। ब्रह्मा बाबा से लेकर जितना भी देख रहे हैं सबकी बीमारियां तो आती हैं, लेकिन मनोबल हमारा मजबूत होना चाहिए। बीमारी का प्रभाव हमारे मन को ना डुलायमान कर दे, संशय न पैदा कर देगा। वो बीमारी से भी चुक्त होता है
बीमारी में हमारा निश्चय का अवस्था एकदम अचल अडोल रहनी चाहिए। नहीं तो कोई बीमारी में हिल जाते हैं निश्चय कि बाबा हमारा ध्यान नहीं रखता है। अरे ध्यान तो रख लिया, तभी तो इधर बाबा भगवान के घर में आए हैं, तभी तो ज्ञान मिला है। उसने ध्यान नहीं रखा तो ज्ञान क्यों मिलता है? समस्याएं किसको नहीं आती हैं? संसार में तो बिना ज्ञान के समस्याओं को सामना करने के लोगों के पास कितनी ताकत होती है। हमारे पास तो बाबा ने इतना शक्तिशाली ज्ञान का खुराक दी है, इतना शक्तिशाली इंजेक्शन दिया है, लेकिन बाबा कहते हैं समय पर स्मृति में ज्ञान आए। समय के बाद आता है तो फिर उसको क्या, उसको उतने मार्क्स नहीं मिलते हैं। इसलिए समय पर ज्ञान का याद आना, इसको क्या कहते हैं? इसको तीव्र पुरुषार्थ कहते हैं। समय पर याद आ जाए कि मैं दवाई कहां रखी हुई है। अगर बीमारी के बाद आई तो फिर दवाई का क्या फायदा हुआ? उतना टाइम वेस्ट हो गया, एनर्जी वेस्ट होगी। तो समय पर ज्ञान याद आ जाना चाहिए। अटेंशन। तो शारीरिक बीमारियों से घबराना नहीं है। और लास्ट बात, और कौन सी बात बताई? हाँ जी, संबंधों में अटैचमेंट। आओ तो बताया, सर्व संबंध एक बाप के साथ जोड़ देने हैं। हाँ, और लास्ट वाली जो मोबाइल वाली तो भूल गए ना, सब जो करनी है डिजिटल वर्ल्ड का प्रभाव, उससे मुक्त होने की खुद को प्रतिज्ञा करनी है। और उससे खुद ही सच्चे रहना पड़ेगा हमको, दूसरा कोई करने वाला नहीं है। वो डिजिटल वर्ल्ड बहुत खतरनाक चीज है, वो खतरे में डाल देता है, आत्मा की सारी शक्तियां खींच लेता है। तो इस तरह से हमारा ब्राह्मण जीवन इतना उच्च जीवन है। और बीच बीच में जब भी मौका मिले ड्रिल करते रहना है और मन को बिजी रखना है। चाहे 4 धाम की ड्रिल करो, ज्ञान को रोचक तरीके से याद करने का तरीका सीखो, परम धाम की ड्रिल, सूक्ष्म मतन की ड्रिल, शांतिवन, ज्ञान सूर, अपने मन बुद्धि को घुमाते रहना है। और जिस घर में रहते हैं उस घर को भी ऐसे अलग अलग नाम दे देने हैं, है ना, अलग अलग कमरे के अलग अलग नाम, है ना। ये तपस्या धाम है, मन में बताने की जरूरत नहीं है, लिखना नहीं वहां घर में, नहीं तो घर बोलेंगे क्या कर दिया इधर इन्होंने, है। परम धाम इधर ही बना दिया है। ऊपर की मंजिल में जा रहे हैं, सोच रहे परम धाम जा रहे हैं, है ना। एक में लिख दिया स्वर्ग धाम, फिर बोलेंगे स्वर्ग से धार गया इधर ही कमरे में। तो सारा एक खेल मन का है ना। जो लौकिक है उसको अलौकिकता में परिवर्तन करना है, यही तो ज्ञान है। नेचुरल, जो चीज नेचुरल होती है ना वो स्वतः होती है, वो सदाकाल होती है। जो मुश्किल होती है उसके लिए फिर हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, ओम शांति।